करना मतलब होता है उसको गुम कर देना, मतलब उसको हटा देना, उसकी जगह दूसरे ले लेना। देखो कैसे, विलोपन विधि से निम्न के हल ज्ञात करो। जैसे पहला दिया हुआ आपको, पहले में क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और एक तो ये हो गया समीकरण नंबर एक समीकरण कौन हो गया, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इस 2y को हम इस ओर लेकर आ रहे हैं, तो माइनस का 2y हो जाएगा, यानी 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और यहाँ से समीकरण 1 नहीं देना है इसको, क्यों, इस 4 को इस शून्य के पास में ले जाएंगे तो 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4 और समीकरण नंबर 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। इसकी जोड़ या बाकी करनी है, उसमें देखो क्या करना है, इनमें से किसी एक को आप बराबर कर लो, या तो चाहे इस 3x को 9x बना लो, या इस 2y को कितना बना लो, 5y बना लो। तो अगर ये 3x है, ये 3x 9x का बढ़ेगा। अगर मैं इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 3 से गुणा करते ही यार क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो देखो 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, देखो गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे इसको, तो 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 3। इसको समीकरण 3 देते थे। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटाओ तो देखो 9x माइनस 15y बराबर 12, उसमें से 9x माइनस 15y बराबर 12 में से समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाओ, घटा रहे हैं यानी माइनस करें। माइनस में इसमें नियम होता है क्या, कि जो संख्या प्लस की है वो तो हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस की संख्या वो हो जाएगी प्लस की। जैसे यहाँ प्लस की संख्या था 9x, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2y है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। और जो ये 7 प्लस के, ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। अब देखो 9x में से अगर 9x जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ प्लस के 2y और माइनस के 15y, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 में से 2y गए तो कितने बचे, 13y। और यहाँ पर 12 में से 7 गए तो 3 और 2 5, यानी y बराबर कितना बचा, माइनस के 5 बट्टा 13। y का मान कितना है, माइनस का 5 बट्टा 13। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान देखो समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5 गुणा y का मान कितना है, माइनस के 5 बटा 13 और बराबर में क्या है 4। देखो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 25, 5 गुणा 5 25 बटा 13 बराबर है 4। 13 का लघुत्तम आया 13 39x प्लस 25 बराबर 4। 4 को 13 से गुणा कराओ तो 39x प्लस 25 बराबर 13, 26 33 39 13 चौक 52। यहाँ पर देखो 25 को 52 के पास भेज दो तो 39x बराबर 52 माइनस 25, 52 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे, 39x बराबर
52 में से 25 गए तो क्या बता, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने हुए 4, 4 में से 2, 4 में से 2 गए तो 2, 27। तो x बराबर 27/39। ये कट रहा है 3 से कितनी बार, 9 बार। ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 1 3 13 बार। तो x का मान कितना है यार, 9/13। ठीक है, देखो ठीक है। अब देखो अगला, देखो क्या है। अगला मान क्या है, देखो अगला है कि x/2। दूसरा सवाल क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको पहले सोल्व कर लो। यहाँ 6 हम करते हैं कि भाई लघुत्तम है 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को x से गुणा कह रहा है 3x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करवाए 4y बराबर -1। जब 6 यहाँ बट्टा में इधर जाते गुणा हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर के -6। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। लघुत्तम आया 3, x के बट्टा में 1 मान लो, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x से गुणा करवाया 3x माइनस y बराबर 3। 3x माइनस y बराबर 3 3 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब अगर इनमें से कोई भी सेम है तो वो कर जाएगा, जैसे 3x है 3x है तो हमें किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का मान अगर हम माइनस करेंगे, समीकरण जैसे 1 में से 2 घटाएंगे तो 3x में से 3x चला जाएगा, 0 बच जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर देखो क्या बचेगा, घटाने पर 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 2। घटाओ माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 3x में से 3x जाएगा 0 और 4y प्लस के y 5y और माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। y बराबर कितना आ जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखो 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, -3 और बराबर में -6। 3x प्लस प्लस क्या, प्लस माइनस माइनस और 4 3 12 बराबर -6। 3x बराबर 12 इस और जाएंगे तो -6 प्लस के 12 हो जाएंगे और 12 में से 6 जाएंगे तो 3x बराबर क्या बचेगा 6 और x बराबर 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल है। पहले हमें समीकरण बनाना रहेगा और फिर उससे का हल ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण बनाओ, कैसे बनाते हैं देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आयु की क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो भी दिया हुआ है, जैसे नूरी और सोनू दिए तो इसको लिखो। दूसरे का पहला है, जैसे मान लो दूसरा सवाल है, वो क्या कह रहा है कि नूरी और सोनू, पहले नूरी और फिर सोनू, ये लिख दिया। अब देखो नूरी और सोनू, पहले क्या बोला हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व,
पहले आप इसकी वर्तमान आयु मान लो, यहाँ हो जाएगी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु माना x है और इसकी y वर्ष है। फिर क्या क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी यहाँ लिख लो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। मेरे को ये बताओ कि 5 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु का था, x में से 5 घटा लेंगे, और सोनू है वो 5 वर्ष पूर्व क्या हो गई, y माइनस 5 होगी। फिर क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात या बाद में, तो 10 वर्ष बाद में मेरे को ये बताओ कि 10 वर्ष अभी x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, यानी 10 प्लस x वर्ष का हो जाएगा, या x प्लस 10 का, x प्लस 10 वर्ष का, और ये सोनू भी कितने का हो जाएगा, x प्लस 10 का। ये सारणी बनाना जरूरी है, इस सारणी बनाने के बाद में आगे सोल्व करो, आगे प्रश्न को पढ़ो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। ये नूरू की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु क्या थी, x माइनस 5 थी, और उस वक्त सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 5 थी। अब ये क्या कह रहा है कि नूरी की आयु इस सोनू की आयु की 3 गुणी थी, तो इसको 3 से गुणा करवा दो, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, y को इधर लेकर आ जाओ, 5 को उधर भेजो, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब आगे क्या है प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पहले ये देखो 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु क्या थी, x प्लस 10 हो जाएगी, और उस वक्त सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, x y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी, नूरू की आयु सोनू की आयु जितनी होगी ना उसकी 2 गुणी होगी, मतलब इसको 2 से गुणा करा दो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 2y, इधर आती माइनस का 2y, और 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके 10। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर भी x है, घटाएंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये विलोप हो जाएगा, विलोपन विधि मतलब विलोप हो जाएगा। अब आगे देखो इसमें समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर के माइनस के 10, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। घटा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, x से x कर जाएगा, और यहाँ माइनस के 3y और प्लस के 2y है, माइनस के y बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y बराबर कितना है 12 टेबल पर है, हाँ y बराबर कितना 20। अब देखो y का मान किसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान देखो समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में x माइनस 3 इंटू 20
बराबर माइनस का 10। देखो x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस के 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी नूरी की आयु वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष, और क्या सोनू की आयु वर्तमान कितनी है 20 वर्ष। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को विलोपन विधि से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है किस विधि से करना है, तो आप चाहे तो विलोपन विधि से कर सकते हो और चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। अब देखो जो अगला सवाल है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही खास सवाल है, उसको ध्यान से समझना है। कैसे देखो, जैसे इसमें कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो अंकों की संख्या कौन सी होती है, दो अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। जैसे ही 100 में आए तो कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए। तो दो अंकों की संख्या कितनी होती है 10 से लेकर 99 तक दो अंकों की संख्या होती है। तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या जैसे मान लो एक तो 50 है, एक मान लो 55 है, एक मान लो 75 है, एक मान लो 68 है, कोई भी है, ये दोनों सभी संख्याएं दो अंकों की है। अब अगर इस 50 को मैं क्या लिखूं, 50 को तो क्या लिखता हूँ 5 गुणा 50 या 5 गुणा 10, ठीक है। इस 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 को लिख सकता हूँ कि 5 गुणा 10 50 और प्लस में 5, ऐसे तो है 50 प्लस 5, 50 प्लस 5, 75 को 7 गुणा 10 और प्लस के 5, इसका मतलब क्या है 70 प्लस 5 लिख सकते हैं। 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं कि भाई 10 6 गुणा 10 प्लस 8 यानी 60 प्लस 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कोई भी दो संख्या माननी है कि मान लिया कि ये x है और ये y है, ये दो संख्या है, तो ये तो क्या हो जाएगा 10y और प्लस भाई y का मान कितना हो जाएगा, y को 10 से गुणा करवा रहे हैं। इधर जितनी भी संख्या है इसको 10 से गुणा करवा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 10 से गुणा करवाए, इसको 10 से गुणा करवाए, इसको 10 से गुणा करवाए, इसको 10 से गुणा करवाए, तो जो भी संख्या इधर है इसको 10 से गुणा करेंगे यानी 10y करेंगे, x है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगर कोई संख्या कह रहा है कि पलट दी जाए तो ये 0,5 हो जाएगी, इसको एक बार छोड़ो, ये कितनी हो जाएगी 55 भी हो जाएगी, ये 5 7 57 हो जाएगी, ये 8 6 86 हो जाएगी, और ये x और y हो जाएगी। अब देखो किसको गुणा करवाएंगे, अब जैसे 80 है तो इसको किस प्रकार से लेंगे 80 प्लस से, इसको 50 प्लस 7, इसको 50 प्लस 5, तो इसको भी किस प्रकार से लिखेंगे, इसको 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, समझना है ध्यान से। अब इसमें देखो क्या है, माना इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक y है। देखो माना इकाई का अंक कितना है, माना इकाई का अंक है x और दहाई का अंक वो कितना हो जाएगा y। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों का योग, यानी जो ये है ना जैसे 5 7 है तो इनके अंकों का योग कितना अभी 12 है, 7 और 5 12, 86 है तो 8 6 14, इनके अंकों का योग 14, इनके अंकों का 12, तो इनके अंकों का योग कितना है, ये कोई संख्या इस प्रकार से x y और इन अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, अंकों का योग 9 है, इसको समीकरण 1 दे सकते हो। लेकिन ये संख्या लिखेंगे कैसे, इन संख्याओं का प्रसार देखो क्या है, इन संख्याओं का प्रसार लिखेंगे कि इन संख्याओं का प्रसार, देखो इन संख्याओं का प्रसार क्या है कि दाई का अंक y है तो 10y प्लस x लिखेंगे ना, 10y प्लस x, 10y प्लस x, इस प्रकार से।
फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना यानी 10y प्लस एक्स। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का प्रसार। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का प्रसार कैसा होगा? प्रसार संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? एक्स वाई हो जाएगी। और उस स्थिति में उसका प्रसार क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब संख्या पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे ये 86 इस संख्या को उल्टो तो 68 हो जाएगा ना। तो ये तो कैसे लिखा जाएगा? ये तो 80 प्लस 6 लिखा जाएगा और ये 60 प्लस 8 लिखा जाएगा। इस प्रकार से जब पहले संख्या थी तो उसको 10y प्लस एक्स के रूप में लिखा। जैसे ही संख्या पलटी तो एक्स वाई बन गई, एक्स वाई बन गई, एक्स वाई बन गई। तो यहाँ पर अब इस संख्या का प्रसार मतलब 10x प्लस वाई के रूप में। अब देखो प्रश्नानुसार क्या करें, इस संख्या का 9 गुणा यानी तो पहले जो संख्या थी उसका 9 गुणा, 10y प्लस एक्स का तो 9 गुणा बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा। संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी? x प्लस वाई बनी, 10x प्लस वाई बनी, इसका 2 गुणा। यहाँ देखो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। यहाँ 2y इधर आएगा, 9x उधर जाएगा। तो देखो 2y इधर आएगा, माइनस का 90 में से 2y जाएगा तो 88y बराबर 9x उधर जाएगा, 20 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 11x। देखो कट रहा है 11 से, ये 11 से कट रहा है कितने बार? 8 बार। ये 11 से कट रहा है कितने बार? 1 बार। यानी 8y बराबर x, 8y बराबर x क्या बचा? 8y बराबर x। x को इधर लेकर आए तो उधर से शून्य बचा, यानी x माइनस 8y को x के पास ले गए तो माइनस के 8y बराबर शून्य। इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर देखो क्या बनेगा? x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 9 है और ये क्या है? x माइनस 8y बराबर 0 है। घटाओ तो x माइनस प्लस माइनस, या x से x कर जाएगा, 8y और 9y कितना हो जाएगा? 8 और 9y, 8 और y 9y हो जाएगा और यहाँ पर 9, y बराबर 9 से 9 क्या? 1। y का मान कितना आया? 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो y का मान समीकरण 1 में रखो तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 में से 1 जाएगा 8। x का मान कितना है? 8। तो संख्या कौन सी है? देखो इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक y है, y मतलब 1। तो ये संख्या कौन सी है? संख्याएं अतः संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 1 8 18 कितनी हो जाएगी? 18। अब देखो 18 को 9 से गुणा करो और इधर उल्टेंगे। देखो 18 को 9 से गुणा करवाया और उधर उल्टने पर 2 को किससे गुणा करवाया? 81 को, क्योंकि संख्या उल्ट थी। तो 8 नंबर कितने होते हैं? 8 ना 72 लगे 7 9 7 कितना हो गया? 162 और 2 और 6 162 दोनों बराबर है यानी। इस प्रकार से ये संख्या ज्ञात करनी है, इम्पोर्टेंट है कक्षा 10th के लिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम है। या एक इसका उदाहरण है, उदाहरण देखो क्या है। उदाहरण ये इसी तरह का उदाहरण है। उदाहरण कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है
संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, देखो कैसे। सबसे पहले तो वही मानना है कि माना सेम इसी तरह का दो अंकों की संख्या है, तो माना इकाई का अंक कितना है, x है, और दाही का अंक कितना आएगा, y है। मान लिया कि दाही का अंक कितना है, y है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जैसे नॉर्मल देखें तो yx रूप में हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, अब कह रहे हैं इस संख्या का प्रसार देखो क्या हो जाएगा। इस संख्या का प्रसार का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई जैसे 45 है, इस संख्या का प्रसार करो 45 का, तो 40 + 5 करेंगे या नहीं करेंगे, 40 + 5 करेंगे। इसी प्रकार दाई का अंक यहाँ पर yx है, ये संख्या yx है, तो 10y + x करेंगे, तो प्रसार क्या हो जाएगा, 10y + x। संख्या को उलटने पर संख्या कैसी बन जाएगी, संख्या बन जाएगी आपके, अभी y है तो xy बन जाएगी, और इसका प्रसार वो क्या बनेगा, xy है तो मतलब 10x + y बन जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न को देखो, दो अंकों की संख्या, उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यानी इसका और इसका योग 66 है। 10y + x + 10x + y बराबर योग कितना है, 66 है। तो यहाँ से देखो 10y + x + 10x + y बराबर 66। 10y और y कितना हो जाएंगे, 11y + x + 10x कितना हो जाएंगे, 11x बराबर 66। 11 कॉमन ले लिया तो x + y बराबर 66। 11 का कट गया, ये कितने बार, 6 बार, तो x + y बराबर कितना आया, 6। x + y बराबर कितना आया, 6। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अब चाहे तो आप x - y कर लो, चाहे y - x कर लो, तो यहाँ लिख रहा हूँ कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, यानी x - y बराबर कितना है, 2। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। यहाँ सीधा ये है कि भाई y प्लस का इधर माइनस कर, तो संख्याओं को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, प्लस यानी जोड़ करने पर, यहाँ क्या है, x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 कर जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 8 और x बराबर कितना बचा, x बराबर कितना बचा, 2 का भाग 4 बना। x का मान कितना है, 4 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या है, या x का मान समीकरण 1 में रखो, यानी 4 + x, 4 + y बराबर 6, तो y बराबर 6 - 4, तो y बराबर कितना बचा, 2। अगर आप यहाँ पर केस 2 भी कर सकते हो कि संख्या के अंकों का अंतर, हो सकता है कि संख्या के अंकों का अंतर x - y बराबर 2 होगा। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट है। मान लो अगर यहाँ पर ऐसे हो कि y - x बराबर 2, तब देखो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है कि मान लो y - x बराबर 2, तब इसको मान लेंगे हम, जब समीकरण 2 मान लेंगे इसको, तब देखो x समीकरण 1 और समीकरण 2, ये केस फर्स्ट है, इसको कर लिया। अब इसमें इस समीकरण का यूज नहीं करना है, समीकरण 1 नंबर ये बना है मान लो, और 2 नंबर ये बना है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है,
समीकरण 1+2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 2। जोड़े तो x से x कट गया और y क्या हो गया, 2y बराबर 8। और y बराबर कितना बचा, y बराबर बचा 4। y का मान कितना आया, 4 आया। और y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है, x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 2। x का मान कितना आया, 2। अब ध्यान दो, इधर कह रहा है इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है। x का मान कितना आया, x का मान 4 है, तो 4 ये। और दाई का अंक कितना है, दाई का अंक है 2, तो ये संख्या कौन सी होगी, 24। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि भाई इकाई का अंक 2 है, तो ये 2। और दाई का अंक कितना है, 4, तो ये संख्या क्या होगी, ठीक है। इतना सा फर्क है, ठीक है। अब देखो अगला जो उदाहरण नंबर 14 है, ये उदाहरण नंबर था 13, उदाहरण नंबर 13। अब अगर 14 उदाहरण नंबर देखो, उदाहरण नंबर 14 देखो क्या है। उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है कि मान लो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 9:7, 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उन व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में देखो क्या है, जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति है और उन दो व्यक्तियों को क्या दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है। अब हम जो मानेंगे वो क्या मानेंगे कि भाई माना कि दो व्यक्तियों की आय, माना कि प्रत्येक व्यक्ति की आय x है, प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या रहेगी, x रहेगी। अब प्रत्येक व्यक्ति की आय अगर x रहेगी तो पहले व्यक्ति की आय 9x है और दूसरे व्यक्ति की आय क्या है, 7x है। इसी प्रकार उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। तो मान लेंगे खर्चों का अनुपात कितना है, x है, सॉरी y है। तो उनके खर्चों का अनुपात आया वो क्या आ जाएगा कि पहले व्यक्ति की तो खर्च है 4y और दूसरे व्यक्ति तो खर्च करता है वो कितना करता है, 3y करता है। फिर इनके समीकरण बनेगा, देखो कैसे बनेगा। देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, माना आय है, माना मासिक आय बराबर क्या है, x रुपये पर महीने, ठीक है, मान लिया। अब देखो आय का अनुपात, पहले व्यक्ति का आय है 9, दूसरे की आय है 7, तो पहले व्यक्ति का आय कितनी होगी, 9x होगी, और दूसरे व्यक्ति की आय वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। मान आय x रुपये, तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी आपके 9x, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक है। अब मान लो उनके खर्चों का अनुपात, माना खर्चों का अनुपात या माना खर्चों का अनुपात वो क्या है, y है। अब देखो अगर उनके खर्च y है तो पहले व्यक्ति का खर्च है 4 रुपये, तो 4y हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति का खर्च है 3, तो 3y हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, 4y, और दूसरे व्यक्ति का खर्च है वो कितना हो जाएगा, 3y। अब देखो क्या करें कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि भाई पहला व्यक्ति 9x रुपये कमाता है
और उसमें से 4y रुपये खर्च कर देता है, तो फिर उसके पास कितना बच रहा है? 5x बच रहा है ना। 9x पूरे महीने का मैं कमाता है और उसके बावजूद 4y खर्च कर लेता है। तो 9x कमाता है, उसमें से 4y खर्च कर लेता है और फिर उसके पास कितना रुपये बचता है? 2000 रुपये बचता है। ये हो जाएगा आपके दूसरा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति की आय तो है 7 रुपये यानी 7x, और उसमें से 3y वो क्या कर लेता है? खर्च कर लेता है। तो फिर उसके पास कितना रुपये बचता है? 2000 रुपये बचते हैं। अब देखो समीकरण 1 व 2, इससे विलोपन विधि से ज्ञात करें तो किसी एक को बराबर कर लो। किसी एक को बराबर करेंगे तो देखो बराबर तो ऐसे तो होगा नहीं। अगर मैं इस समीकरण को किससे गुणा कराऊं? 3 से गुणा कराऊं तो ये 12 हो जाएगा। मैं इस समीकरण को 4 से गुणा कराऊंगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 12 कट जाएगा और 0 बच जाएगा। तो देखो 4 से गुणा करवाता हूँ। समीकरण 1 व 2 को 4 से गुणा करवाने पर समीकरण 1 व 2 को 4 से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा? देखो ये तो हो जाएगा 4 से गुणा करवा रहे हैं तो 9 चौक 36x माइनस 4 3 12y बराबर 4 2 8। इसको गुणा करवाया 3 से, 4 से तो नहीं होगा ना गुणा। यहाँ देखो दोनों को 4 से क्यों करवा रहे हैं? देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा कराओ तो 3 से गुणा करवाए 9x माइनस 4y बराबर 2000। अंदर गुणा कराओ 9 3 27x माइनस क्या हो जाएगा? 4 3 12y बराबर 6000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और इसको 4 से गुणा करवाते हैं। 4 से गुणा करवाते हैं तो ये 7x माइनस 3y बराबर कितना है? 2000। 4 से गुणा कराओ 7 चौक 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 2 8000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर 4 घटाओ तो समीकरण 3 क्या है? यहाँ 27x माइनस 12y बराबर 6000 और उसमें से समीकरण नंबर 4 घटाना है 28x माइनस 12y बराबर 8000। घटाना है तो माइनस का 3 लगाओ प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का x बराबर यहाँ कितना बचा? माइनस का 2000। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x का मान कितना है? 2000। x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख सकते हो चाहे समीकरण नंबर 3 में रख सकते हो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान रखो 9 गुणा 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 9 दूनी 18, 18,000 माइनस 4y बराबर 2000। 18,000 इसके पास आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 18 में से देखो 2000 जाएगा तो 16,000। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4y बराबर 16,000 है तो y बराबर 4 चौक 16 कितना हजार? 4000। अब देखो क्या है, यानी उनकी मासिक आय है, x का मान है अभी 2000, y का मान है 4000। अब देखो क्या पूछा है? उसकी मासिक आय ज्ञात करो। आय का अनुपात कितना है? दोनों कितने कितने कमा रहे हैं? एक कमा रहा है 9x, एक कमा रहा है 7x। तो आय बराबर 9 इंटू 2000 बराबर 9 दूनी 18,000 रुपये कमा रहा है पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति 7 इंटू 2000 तो 7 दू 14,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर उसकी मासिक आय ने पूछकर उसका मासिक खर्चा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? खर्चा हमारे पास निकला हुआ है कितना? 4000। तो 4 को फिर उससे गुणा करा दो।
देखो 4 को इससे गुणा करा तो 4 तो 16,000, 4y है ना, 4y। खर्चा कितना है पहले व्यक्ति का, 4y। 4 खर्चों का अनुपात, खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4,000। वो खर्चा कर रहा है देख लो 16,000, 18,000 कमा रहा है, उसमें से 16,000 क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। और